तैयार है तू? रुक जाइए। शायद गौरी ने कुश्ती शुरू होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। वो क्या है ना, गौरी और मेरे प्यार को इन बेकार की चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है, जीत मेरी ही होगी। लेकिन हाँ, रही विजय तिलक की बात, तो ये ले। ये ले, लगा लिया मैंने जीत का तिलक। अरे रुको भैया, रुको, सब्र करो। अरे भैया, कुश्ती लड़ रहे हो, कोई न्यायाधीश तो होना चाहिए। तो एक काम करो, हम बनते हैं रेफरी तुम लोगों का। अब शुरू करो कुश्ती। तैयार हो तुम दोनों? तो ये पहला राउंड हुआ। आगे खोलिए ना। इस तरह कोई अपने छोटे भाई को मारता है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गौरी,
मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो देख रहा था कि मुझे पिटते देख तुम्हें तकलीफ होती है नहीं, बट मैं समझ गया हूं तुम मेरे साथ हो। बेटा गर्व, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना तुम पहला राउंड हार चुके हो। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मोहतरमा आप जरा बाहर आएंगी, खेल शुरू किया जाए। ये दूसरा राउंड छोटे भाई गर्व ने जीत लिया। अब बताओ भैया, तीसरे राउंड के लिए तुम दोनों भाई तैयार हो? अब शुरू हो रहा है तीसरा राउंड। पड़ गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? हमारे दोनों बेटों के बीच में आग लगा दी है तुमने। तुम चाहते क्या हो? देखो इन दोनों को, भाई है एक दूसरे के। तुम्हारे चक्कर में सब बर्बाद हो रहा है। हमारी पूरी गृहस्थी उड़ रही है। यही चाहती थी ना तुम? दोनों को फंसाना चाहती थी, फंस गए तुम्हारे पीछे। खुश हो गई तुम? एक दूसरे को मार रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। शर्म से मर क्यों नहीं जाती? युग छोड़ो! युग क्या कर रहे हो? युग कुछ सांस नहीं ले पा रहा है। युग गर्जी को छोड़ो, कुछ हो जाएगा। मुझे और गौरी को अलग कर दे, वैसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। पैदा हुआ है और वो है हम। एक बार तू गौरी को मुझसे जीत चुका है, अब दोबारा नहीं।
गौरी, तुमने हमारे दोनों बेटों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। उनके मन में खुद के लिए इतना जुनून भर दिया है कि वो किसी की नहीं सुनते, हमारी भी नहीं। इसकी तो सजा हम तुमको देकर रहेंगे। ये सब मत किया करो, मेरे पास मत आया करो। मना किया ना मैंने तुम्हें। जिसकी जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। वहां तो तुमने युग को विजय तिलक किया था ना, तो फिर यहाँ हमदर्दी जताने क्यों आई हो? ये रखो और जाओ यहाँ से। रुको गौरी, मेरी मरहम पट्टी नहीं करोगी? नहीं, आप पर गंगा दीदी का हक है, तो मरहम पट्टी भी वही करेंगी। चोट मैंने तुम्हारे लिए खाई है गौरी। मेरी मरहम पट्टी करो ना। हमने बोला था ना, लड़ाई मत कीजिए। भगवान के लिए, हमारे लिए इस तरह लड़ना बंद कीजिए। भूल जाइए हमें। हाँ, मुमकिन है गौरी, तुम्हें भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन। आप समझते क्यों नहीं? आपके इस जुनून की वजह से दुनिया हमें दोषी ठहराएगी कि हमारी वजह से दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही, और इसी वजह से मालकिन हमारी दुश्मन बन चुकी है। तो अगर इतनी फिक्र है तुम्हें दोनों भाइयों की, हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। हम दोनों एक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पूरी दुनिया को भुला के चैन की जिंदगी जिएंगे हम दोनों। माफ कीजिएगा, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना गौरी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। तुम्हें मेरा होना होगा गौरी। दीदी, ये लीजिए तौलिया। ये तौलिया का आप क्या करेंगी? आप तो सुबह सुबह ही नहा लिए हैं। जितना बोला जाए उतना करो। टॉवल रखो, ग्लव्स पहनो। हाँ, पहन लिया। अब ये पाउडर उठाओ और टॉवल पर छिड़को, अच्छे से संभाल के। जब ये पाउडर बदन से छूटता है ना, बदन में जैसे आग लग जाती है, लगता है खुद को जला दिया है। और इस टॉवल से जब गौरी अपना चेहरा पोंछेगी, वो खुद अपने आप को नोच डालेगी। जितना खून हमारे बेटों के बदन से निकला है ना, उससे ज्यादा जख्मी गौरी का चेहरा होगा। बहुत इतराती है ना अपने चेहरे पर। इस चेहरे के पीछे हमारे बेटे दीवाने हुए हैं ना, ये चेहरा ही नहीं बचेगा। ये चेहरा गौरी का दुश्मन हो गया, ये समझ लो।
जब ये पाउडर बदन से छूता है ना, बदन में जैसे आग लग जाती है, लगता है खुद को जला दिया है। एक बार फिर से हमारी साजिश नाकाम हो गई। छोड़िए हमें इस तरह पकड़ के क्या जाहिर करना चाहते हैं आप? छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसे परेशान करते रहूंगा जब तक तुम मुझसे ये नहीं वादा करती कि उस युग से तुम दूर रहोगी। क्यों आए आप यहाँ? ये हमारा घर है और हम जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। उसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं, गौरी के लिए आए ना, ताकि फिर से उसे हासिल कर सके। हम गौरी के लिए आए। समझो गौरी, वो युग अच्छा इंसान नहीं है। मैं एक पल के लिए भी उसके साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये भी देखना है कि वो लड़की जो हमसे प्यार के दावे किया करती थी, उसे एक मिनट नहीं लगा हमारे छोटे भाई से रिश्ता बनाने में। जब अपने साथ छोड़कर चले जाए तब जिंदगी बिताने के लिए किसी ना किसी का तो साथ चाहिए होता है ना। आप तो हमें अकेला छोड़कर दुबई चले गए, फिर हम क्या करते? जिंदगी बिताने के लिए कोई ना कोई मकसद तो होना ही चाहिए। और मत भूलिए कि आपने हमें तलाक के कागज भेजे थे। मतलब अगर हम दुबई जाएंगे तो तुम पीछे से गर्भ के बच्चे की मां बन जाओगी, इतना नीचे गिर जाओगी। जलन हो रही है ना आपको हमें और गर्भ जी को एक साथ देखकर? ठीक वैसे ही हमें भी जलन होती थी जब आप गौरी के पीछे लट्टू होकर घुमा करते थे। जलन होती थी ना, तब एक जलन के लिए और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम गौरी से शादी करके उसे तुम सबसे दूर ले जाएंगे। गौरी आपके साथ कभी नहीं जाएगी और उसकी वजह है गर्भ जी। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन इस बार कर ने मैं जीतूंगा। वादा करो, मुझसे वादा करो कि उस युग से तुम अपनी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी, उसके पास तक नहीं जाओगी, उससे बात तक नहीं करोगी, कोई रिश्ता नहीं रखोगी उससे, दोस्ती कभी नहीं। ये क्या पागलपन है आप? ये पागलपन नहीं है, ये जुनून है मेरा, तुम्हें अपना बनाने का जुनून। ठीक है, तो आजमा कर देख लेते हैं कि गौरी आपके साथ दुबई जाती है या नहीं। ठीक, हम अभी जाएंगे और गौरी को शादी के लिए पूछेंगे और फिर उससे शादी करके उसे इस बनारस से दूर ले जाएंगे, जहां हम उसका हर वो सपना पूरा करेंगे जो वो यहां रह के नहीं कर पाई। अगर ऐसी बात है तो चाहिए, पूछिए उससे शादी के लिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो हम मान जाएंगे कि आप असली मर्द हैं। बोलिए, करेंगे आप ऐसा? ठीक, हम अभी जाते हैं और उससे पूछते हैं, और तुम देखना तुम्हारी आंखों के सामने उसे लेके जाएंगे और तुम खड़ी खड़े देखते रह जाओगे। अब आएगा मजा जब युग गर्भ जी के सामने गौरी का हाथ मांगेंगे। फिर शुरू होगी इस घर में एक नई महाभारत। मैं किसी भी इंसान के साथ तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और युग मेरा बड़ा भाई है। गौरी प्लीज वादा करो मुझसे।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.